नारी मुक्ति आंदोलन की प्रणेता एवं देश की पहली महिला शिक्षिका, महान समाज सेविका ज्ञान ज्योति राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले का जन्मदिवस 4/8 राजनिवास मार्ग नियर एलजी हाउस नई दिल्ली में कैबिनेट मंत्री दिल्ली सरकार राजकुमार आनंद व आनंद पथ फाउंडेशन की अध्यक्ष बीना आनंद पूर्व विधायक द्वारा मनाया गया, जहां सर्वप्रथम राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले के चित्र पर माला अर्पण इनके द्वारा की गई। साथ ही डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, महर्षि वाल्मीकि, संत गुरु रविदास, संत कबीरदास, संत गाडगे बाबा को भी इनके द्वारा पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम व मिशन जय भीम की महिला विंग की अध्यक्ष व ओबीसी कमीशन दिल्ली प्रदेश के चेयरमैन जगदीश यादव, वर्तमान में दिल्ली मेयर बनने वाली सेली ओबराय, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष CS भंडारी, समता सैनिक दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष AR जोशी व बहुजन गायिका बुद्ध मित्रा व बहुजन गायक शशि भूषण, दोनों गायकों ने अपनी प्रस्तुति पर लोगों को झूमने पर मजबूर किया। इस आयोजन में आनंद पथ फाउंडेशन की तरफ से 2023 वर्ष के कैलेंडर का भी अनावरण किया गया, जो आए हुए लोगों को वितरित किया। आए हुए अतिथियों ने राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले के जीवन पर प्रकाश डालते हुए अपना संबोधन आए हुए हजारों लोगों के बीच दिया। इस कार्यक्रम में मंच का संचालन वरिष्ठ समाज सेवी जितेंद्र केन द्वारा किया गया। कैबिनेट मंत्री राजकुमार आनंद व आनंद पथ फाउंडेशन की अध्यक्ष बीना आनंद द्वारा किए गए इस कार्य की चर्चा दिल्ली NCR व उत्तर भारत के कई राज्यों में हो रही है। देखते हैं NPT न्यूज इंडिया की यह विशेष कवरेज राजनिवास मार्ग नई दिल्ली से। चाहूंगा ऑल इंडिया SC/ST फेडरेशन के पैट्रन श्री AR जोशी साहब को कि वो आए और अपना संदेश दें। जोरदार तालियों से, मोहताज नहीं है किसी परिचय के। AR जोशी साहब, पैट्रन ऑल इंडिया SC/ST फेडरेशन, और इससे पहले समता सैनिक दल के एक सिपाही के रूप में उसके मुख्य, जिसको बोलते हैं कि मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, सचेतक रहे, और तमाम इन्होंने इनका जो जीवन है संघर्षों से गुजरा और समाज के नाम है। तो एक बार जोरदार तालियों से AR जोशी साहब। मैं सबसे पहले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। उसी श्रृंखला में आज जिनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए, उनके चरणों में भी मैं बहुत कोटि कोटि नमन करता हूँ। श्रद्धेय साथियों, सबसे पहले मैं आपको नए वर्ष की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आप सब लोग परिवार सहित खुशी रहें और हमेशा स्वस्थ रहें। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ हमारे नव निर्वाचित मंत्री दिल्ली गवर्नमेंट भाई राजकुमार आनंद जी को, जो अभी हमारे भाई जगदीश जी बता रहे थे कि ये दिल्ली में जो इनका सराहनीय वर्क रहा इनके अपने विधायक के कार्यकाल में, और उसी सबको देखते हुए दिल्ली गवर्नमेंट ने इनको मंत्री पद चुना, उनके लिए बहुत बहुत बधाई। उन्हीं के साथ भाई राजेंद्र पाल गौतम जी, जो हमारे साथ करीब 20 साल तक समाज सेवा में दल के रूप में, समता सैनिक दल के रूप में साथ कार्य करते रहे, उनके लिए भी नए वर्ष के लिए मैं बहुत बधाई देता हूं। और जितने श्रद्धेय साथी यहाँ हमारे गणमान्य समाज के बैठे हुए हैं, उन सबको मेरा क्रांतिकारी जय भी। श्रद्धेय साथियों, आज सावित्रीबाई फुले जी
के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम यहाँ आए हैं, वो इस भारतवर्ष में बहुसंख्यक दलित, आदिवासी, शोषित और शूद्र अति शूद्र कहा जाता था। उस जमाने में वो पहली इनकी शिक्षिका थी, पहली टीचर। जैसे कि फातिमा शेख भी जो माइनॉरिटी मुसलमान हैं, उनकी समकालीन शिक्षिका थी पहली। श्रद्धा साथियों, ये उस समय की बात है जब महिला वर्ग किसी भी समाज का रहा हो, उनके लिए पढ़ना लिखना और उनको पढ़ाने के लिए भेजना सोच से परे था। और उसी समय एक शोषित समाज की महिला सावित्रीबाई फुले ने सामाजिक सिस्टम को बदलने के लिए शिक्षा का आधार मान करके और एक बिगुल बजाया। उनकी शिक्षाएं, उनकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि किसी भी समाज का या किसी भी व्यक्ति का जो विकास होता है वो शिक्षा उसका आधार होता है। किसी भी देश के समग्र विकास के लिए उसमें शिक्षा का सबसे बड़ा योगदान होता है। सदर साथियों, सावित्रीबाई फुले शिक्षा के आधार पर शिक्षा को चलते हुए लेकर के वो इस समाज की जो मानसिकता थी उसको बदलना चाहती थी शिक्षा के द्वारा। चूंकि उन दिनों आप समझ सकते हैं कि इस देश के क्या हालात थे। वो इस देश में समानता के लिए, भाईचारे के लिए, बंधुता के लिए और इस देश में जितनी भी कुरीति थी सामाजिक, उसको मिटाने के लिए उन्होंने संघर्षरत रही। हम उनको आज उनकी शिक्षाओं की बदौलत हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां टीचर से लेकर टीचर, इंजीनियर, डॉक्टर्स, कलेक्टर्स, आईपीएस, आईएएस और यहाँ तक कि इस देश की महिलाएं प्रधानमंत्री तक बनी, मुख्यमंत्री बनी। ये केवल सावित्रीबाई फुले की देन है और इस देश की हर महिला को उनके नतमस्तक होना चाहिए। बाबा साहब ने उनकी शिक्षाओं को देखते हुए, महात्मा फुले की शिक्षाओं का संघर्ष और सामाजिक संघर्ष को देखते हुए जब उन्हें मौका मिला, उन्होंने उनको सैद्धांतिक तौर पर संविधान में सम्मिलित किया। तो साथियों, बहुत समय न लेकर के मैं यही कहना चाहूंगा कि आज हम जो आज यहाँ बोल पा रहे हैं वो महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले और बाबा साहब के दिए हुए सिद्धांत और उनके दिए अधिकार की बदौलत आज हम यहाँ बैठे हैं। हमारे भाई मंत्री हैं, हमारी बहनें आज अंतरिक्ष तक पहुंच रही हैं। हमें अपने इतिहास को कभी नहीं भूलना चाहिए। हम जो समाज इतिहास को याद रखकर काम करता है उसका कभी भी शोषण नहीं होता। ज्योतिबा महात्मा फुले ने 2 लाइन लिखी थी, शिक्षा क्या है? शिक्षा से गति मिलती है, गति से मति मिलती है। सॉरी, शिक्षा से मति, मति से गति और गति से प्रगति और प्रगति से आप शासक बनते हैं। तो साथियों, शिक्षा वो चीज है तो वो उसको हमें नहीं भूलना चाहिए। गुलामगिरी उन्होंने लिखी, बहुत बेहतर एक काव्य है, उसको हमें पढ़ना चाहिए। मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए आखिरी में ये कहूंगा कि महात्मा फुले, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले ये इस देश की वो सामाजिक क्रांतिकारी रहे। जब राजा राम मोहन राय और सरस्वती दयानंद के समकालीन है,
को उन्होंने इतना नहीं किया जितना इन लोगों ने करके दिखा चुके। वो पर्टिकुलर एक समाज के लिए काम करते थे, लेकिन इन लोगों ने उस समाज शोषित दलित पिछड़ा वर्ग जिसको उस समय कोई भी अधिकार नहीं थे, उनको अधिकार दिला कर ले गए, अपने प्राणों की आहुति देती। समाज की सेवा करते करते उनका कोई और संतान नहीं थी, उन्होंने एक पुत्र लिया और वो दत्तक पुत्र इंजीनियर बना। जब एक फ्लैग की महामारी हुई, उस फ्लैग की महामारी में मेरे करीब 200 लोगों की रक्षा करते हुए और उस पुत्र की भी रक्षा करते हुए उनको फ्लैग होगा और वो उनकी भी मृत्यु हुई। तो श्रद्धेय साथियों, जो समाज में काम करते हैं लोग, उनका रिकॉग्निशन अलग होता है। एक सामाजिक कार्यकर्ता एक समाज में जो चेतना पैदा करता है, चाहे वो थोड़ा करता है बड़ा करता है, वो सभी श्रद्धेय साथी मैं कहता हूं वो श्रद्धा के पात्र है, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन संगठन, जब एक कॉमन कॉज की बात आती है, हम सब भूल करके एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर हमें लड़ना चाहिए। ये अभी आपने पीछे देखा था, जब कुछ बात हुई तो हमारे सभी साथी, पूरा एरिया के समाज के साथी, सभी संगठन एकजुट होकर के उन्होंने अपनी ताकत दिखाई थी। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे पर्सनली बुलाया और उनके उस बेहतरी के लिए आशा करता हूं कि वो समाज को वो चीज जो एक्सपेक्ट लोग करते हैं, वो सारी चीज मुहैया कराने में सक्षम है और कराएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जय भीम बोलूंगा, आप सुंदर साथ रहेंगे मेरा। जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय भारत, धन्यवाद।